गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मदीय गुरुपाद पद्मनित्रीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मम गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर हम लोग ध्यान योग गीता श्रीमद् भगवद गीता ध्यान योग 20 नंबर से लेकर 25 नंबर तक श्लोक 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन श्लोकों को गतकल्य से प्रारंभ किए हैं। इसको ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कुछ भक्तों का प्रश्न यही था कि प्रभु जी ये श्लोकों का अर्थ हमें समझाइए। हमारे अहमदाबाद के कुछ शुद्ध भक्तों की यही इच्छा है कि प्रभु जी आप इन्हीं श्लोक के ऊपर में कुछ हमें मार्गदर्शन कराइए। तो उन वैष्णवों की कृपा से हम लोग ध्यान योग के कुछ श्लोकों को श्रवण करेंगे। हम लोग कल श्रवण किए थे योगी आत्मना अर्थात परम आत्मकार अंतःकरण के द्वारा आत्मा अर्थात परमात्मा का दर्शन कर उससे संतुष्ट होते हैं, वे ही सुख प्राप्त करते हैं। सुख कौन प्राप्त करते हैं? जो अपना मन को, अपना इंद्रियों को संयमित करके, अपना मन को आत्मा में स्थित करके निरंतर उन परमात्मा का ध्यान करते करते जिस समय परमात्मा का दर्शन कर उसे संतुष्ट मिलता है, तब उसे सुख की अनुभूति अर्थात सुख प्राप्त करता है, तब वह सुख प्राप्त करता है। यहाँ तक हम लोग कल श्रवण किया था। आज हम लोग आगे की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी का टीका को श्रवण करेंगे। यदात्यंतिकम सुखम प्रसिद्धम अर्थात जहाँ आत्यंतिक सुख प्रसिद्ध है, तदेव यत्र समाधौ सति वेत्ति अर्थात समाधि भी वही है, उसे ही समाधि कहते हैं। जहाँ आत्यंतिक सुख प्रसिद्ध हो है, समाधि भी वही है। ऐसा जानो। बुद्ध्यात्मकार यैव ग्राहम अतीन्द्रियम विषयेन्द्रिय संपर्क रहितम अर्थात यह आत्मकार अर्थात आत्मसृजस बुद्धि द्वारा ही ग्रहणीय है। अर्थात मन बुद्धि को केवल आत्म में ही स्थिति करके ही परमात्मा का दर्शन करते करते वह जो सुख प्राप्त होगा, उस सुख को आत्यंतिक सुख प्रसिद्ध है कहा जाता है या सिद्ध है। उसे समाधि की सिद्धि भी होती है और उसे समाधि भी कहा जाता है और वही समाधि है। मन बुद्धि आत्मा एक होना चाहिए, एकात्मक हो। एकात्मक होकर सत वस्तु का चिंतन निरंतर करना चाहिए। वहाँ से एक आत्यंतिक सुख प्राप्त होगा। जहाँ से आत्यंतिक सुख प्रसिद्ध है
और उसको आत्यंतिक सुख प्रसिद्ध कहा जाता है। आत्यंतिक सुख प्रसिद्ध जहाँ है, समाधि भी वहीं है, ऐसा ही जानना चाहिए। यह आत्मकार अर्थात आत्मसृदस बुद्धि द्वारा ही ग्रहणीय है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से अतीत है, अर्थात विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त सुख से परे हैं। इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है यह हमारा मन को भले ही प्रसन्न कर लेगा, बुद्धि को प्रसन्न कर लेगी, परंतु आत्म प्रसन्न इसमें नहीं होता है, क्योंकि इस विषयी संसार का कोई भी सुख इस इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ है वह आत्मा को भी स्पर्श नहीं कर सकता, आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। केवल अपना मन बुद्धि इंद्रियों को ही प्रसन्न कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इंद्रियातीत कहा है, अतीन्द्रिय कहा है। अतीन्द्रिय का अर्थ इंद्रियातीत, मतलब इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे, अर्थात वह सुख जो है वह इंद्रियों से जो प्राप्त होने वाला सुख वह नहीं है, इससे परे है। इंद्रियों से प्राप्त वाला सुख विषयी सुख है, नित्य सुख नहीं है, यह अनित्य सुख है, कुछ समय के लिए है फिर समाप्त हो जाएगा। अतएव यत्र स्थितः सन तत्वतः आत्मस्वरूपानैव चलति, अतएव वे जहाँ कहीं भी क्यों ना रहे वे अपने आत्मस्वरूप से विचलित नहीं होते हैं। एक योगाभ्यासकारी व्यक्ति को अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लोलंच इन सब से रहित होना पड़ता है। इनसे परे होकर, इन सभी से निवृत्त होकर, मन को संयम कर, इनसे दूर कर, बुद्धि को, मन को एकाग्रत करते हुए आत्मा में स्थित कर अनुकूल परिवेश में बैठकर ही ध्यान करना चाहिए, और वह भी साधु गुरु शास्त्र वैष्णव उपदेशानुसार ही करना चाहिए, ना कि मनमानी। एक योगाभ्यासकारी व्यक्ति को प्रातः समय में कम से कम 3 बजे से उठना पड़ेगा, 3 से 3:30 बजे तक उठ करके अपना स्नान आदि करके अपना ध्यान में, उस समय अनुकूल समय होता है। ज़्यादा सोने वाले को कभी भी किसी प्रकार योग सिद्धि नहीं होता है, किसी प्रकार भक्ति सिद्ध नहीं होता है, कभी भी भक्ति में प्रेम प्राप्ति नहीं होगा उसको। ज़्यादा सोने वाले को, ज़्यादा खाने वाले को नहीं होगा, क्योंकि आलस्य उसका अंदर में आएगा। इसलिए अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह, अपना इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि विषय रूपी जो वस्तु हमारा मन को विचलित करने वाला है, हमें आलस्य प्रदान करने वाला है, भगवत भक्ति या योग सिद्धि से पतित करने वाला है, उस वस्तु को त्याग करना यही प्रतिकूल है। इसको त्याग करना, उसको त्याग करके अनुकूल को, अर्थात जो हमें योग सिद्धि मार्गदर्शन करा पाए, जिससे हमारा योग सिद्धि होगी, जिससे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, जिससे परमात्मा को हम दर्शन कर सकते हैं, उसमें स्थित होकर वह आत्यंतिक सुख को पाकर उस प्रसिद्ध सुख को पा सकते हैं, और उसी समाधि में ही हम विराजमान हो सकते हैं। ऐसी अनुकूल परिस्थिति को ग्रहण करना पड़ेगा। केवल योग सिद्धि कहने से योग सिद्धि नहीं होगी, भक्ति सिद्ध कहने से नहीं होगा।
चावल को सिद्ध यदि करना हो तो व्यक्ति को बर्तन के पास में जाना पड़ेगा, बर्तन लेकर के पानी के पास में जाना पड़ेगा, चावल के पास में जाना पड़ेगा, एकत्रित करके उसको धोना पड़ेगा, धो करके फिर अग्नि जला प्रज्वलित करना पड़ेगा, अग्नि के ऊपर में रखना पड़ेगा, फिर उसको खौलाना होगा, खौलाने के बाद में चावल जो है भात बनेगा, सिद्ध हो जाएगा। फिर उसका माड़ को निकालना पड़ेगा, तब चावल बना, उसको सिद्ध कहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ा? अपना आलस्य को सबसे पहले छोड़ना पड़ा। जिसका साथ में आप बैठ करके बात कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ा, तभी आप वो चावल बना पाए। अगर उसका साथ बैठ करके बात करते रहते हैं कैसे चावल बनता? कोई कार्य करने के लिए एक अनुकूल है, एक प्रतिकूल है। प्रतिकूल को ग्रहण करने के लिए अनुकूल को त्याग करना होता है, अनुकूल को ग्रहण करने के लिए प्रतिकूल अपने आप ही त्याग हो जाएगा। ये अभ्यास, केवल अभ्यास के बल से ही होगा। अभ्यास करते 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 मन एक छोटा बच्चा की तरह है, समझ लो आप। एक मन जो है ना, मन जो है हमारा एक ही है, और यह एक छोटा बच्चा का तरह है। इसको जहाँ सुख मिलता है वहीं भाग जाता है, जहाँ लगाओ वहीं लग जाता है। तो इसको जहाँ अनुकूल है वहीं पर लगा करके रखो। एक दिन नहीं लगेगा, दूसरे दिन नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरी जगह से सुख उसको मिलता था, यह सुख उसको यहाँ से सुख नहीं मिल रहा है उसको। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे करते करते 1 महीना, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही मन लग जाएगा। फिर एक दिन आप उसको नहीं करोगे ना तो मन नहीं कर मानेगा, उसको करना ही पड़ेगा, अपने आप चले जाएगा मन वहाँ पर। तो इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मनः चंचलम कृष्ण। भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास योगेन कौन्तेय। जो मन चंचल है उसको कंट्रोल करने के लिए केवल एक ही मात्र तुम्हारा पास अभ्यास है। अभ्यास के बल पर ही कर सकते हो। किसके अभ्यास? साधु गुरु वैष्णव शास्त्र के उपदेशानुसार उसको ही निश्चय पूर्वक करके उसी के अनुगमन करते हुए अभ्यास करो, तभी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति यदि आए तो प्रहलाद महाराज जी का चरित्र को श्रवण करिए, ध्रुव महाराज जी का चरित्र को श्रवण करिए। वे भी एक असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज जी कितने बड़े भक्त बने। प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके भगवत साक्षात्कार कैसे होना है वह प्रहलाद महाराज जी के जीवन चरित्र से ही सीखा जाता है। भजन करने वाला प्रतिकूल में भी रह करके भजन कर लेगा, और नहीं तो उसको एकांतवास दे देने के बाद में भी, अनुकूल परिस्थिति दे देने पर भी उसको दोष ही नजर आएगा। इसलिए साधु संघ के माध्यम से साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर ही योगाभ्यास, भक्ति अभ्यास, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सब का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लह मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं, अतएव जहाँ कहीं भी क्यों ना रहे, भजन करने वाले व्यक्ति, योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति जहाँ कहीं भी क्यों ना रहे, जो विषय से धीर हो चुका है, अन्य प्रकार का अभिलाष, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मा अनावृत हो करके भोग मोक्ष इत्यादि सब चीज से निवृत्त हो चुका है, अत्याहार, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, असमय पर सोना, असमय पर खाना, इन सब को सबसे पहले त्याग करना होता है। समय पर ही खाओ, समय पर ही सो जाओ और समय पर उठना चाहिए। भक्तों को रात को बिल्कुल प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। सूर्य अस्त से पहले ही 4, साढ़े 4, 5 बजे के अंदर में ही प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। रात को कुछ नहीं खाना चाहिए। और 9 से साढ़े 9, 10 बजे लास्ट, 9, साढ़े 9 बजे तक सो जाना चाहिए और 3 बजे से उठ जाना चाहिए। 3 बजे उठ करके प्रातः समय में 3:30 बजे तक स्नान आदि करके अपना ध्यान में बैठ जाओ। उस समय जो आपका भजन होगा वही अनुकूल परिस्थिति है, बाकी सब प्रतिकूल है, उसी से ही होगा।
इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कह रहे हैं कि अतएव वे जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, क्यों ना रहे, वे अपने आत्मस्वरूप से विचलित नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मस्वरूप से विचलित नहीं होते हैं। अतएव यम लाभम लब्ध्वा ततः सकाशाद परम लाभम अधिकम न मन्यते। अर्थात यहाँ तो कह रहे हैं कि अतएव वे जहाँ कहीं भी क्यों ना रहें, वे अपने आत्मस्वरूप से विचलित नहीं होते हैं एवं उन वस्तु को प्राप्त करने पर अन्य लाभों को महत्वहीन मानते हैं। जो नित्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है उनका सामने और क्या अच्छा लगेगा। बाकी इधर का जितने भी वस्तु हैं ये सब सुख तो ये सब बाह्य सुख है। ये सब सुख तो इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है, जड़ेंद्रियों के द्वारा। वह तो सुख जो है, जो नित्य सुख, वह तो आत्मा परमात्मा का संबंध सुख है, नित्य सुख है, जो कभी विनाश नहीं होने वाला। इसलिए वह सुख प्राप्त होने के बाद यह संसार का सुख को कोई महत्व रहता ही नहीं है, उसको महत्व देता ही नहीं। दुःखस्य संयोगेन स्पर्श मात्रेणापि वियोग यस्मिन् तम योग संगितम योग संज्ञाम प्राप्तम समाधिम विद्यात्। अर्थात दुख का योग अर्थात स्पर्श होने पर भी जिसमें वियोग है, अर्थात दुख का योग नहीं है, उसे ही योग संगितम कहते हैं, या उसको योग संज्ञा से अभिहित करते हैं। उसी का नाम समाधि है, वही समाधि है। यद्यपि शीघ्रम न सिद्ध्यति तदप्ययम मे योगः संसेत्स्य त्येवेति यो निश्चयस्तेन। योगी के चित्त में ऐसा अनुताप नहीं होता है, अर्थात योगी के चित्त में ऐसा अनुताप नहीं होना चाहिए कि इतने समय तक साधन किया पर सिद्धि नहीं हुई। साधन करके क्या फायदा, क्या लाभ हुआ, क्या व्यर्थ चले गया साधन। इस प्रकार भावना नहीं आना चाहिए, इस प्रकार संदेह नहीं आना चाहिए। योगी के चित्त में ऐसा अनुताप नहीं आना चाहिए कि इतने समय तक तो सिद्धि हुई नहीं, अतः और कष्ट करने का क्या प्रयोजन है। इतने कष्ट किया, अभी तक तो सिद्धि हुई नहीं, तो फिर और कष्ट करने की क्या प्रयोजन है। क्या होगा पता नहीं, आगे होगा कि नहीं होगा, संदेह, अनुताप, यह ठीक नहीं है। बल्कि उनके मन में ऐसा धैर्य होना चाहिए कि यह इस जन्म में सिद्धि हो अथवा अगले जन्म में सिद्धि हो, मैं तो यत्नशील रहूँगा, धैर्य रखूँगा, दृढ़तापूर्वक अपना योग सिद्धि करता रहूँगा। यह दृढ़ संकल्प हो अथवा ना हो, सिद्धि को छोड़ना नहीं, कंटिन्यू करना है। किसी किसी का सुकृति बहुत अच्छा होता है, संस्कार होता है, तो उसका जल्दी हो जाता है, और किसी किसी का प्रारब्ध बस बहुत लेट भी लगता है, एक जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में भी होता है। तो विचलित नहीं होना चाहिए योगियों को, योग साधकों को विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, विश्वास और श्रद्धा, विश्वास रखना चाहिए कि एक ना एक दिन, एक ना एक जन्म में सिद्धि होगी, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में होगी। यह विश्वास रखना चाहिए। यत्नशील रहूँगा, इस प्रकार रहना चाहिए। यहाँ प्रश्न आए कि शीघ्रता से मुझे क्या लेना देना। इस विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं, तदेतत गौड़पादा उदाजहरू। इस विषय में श्री गौड़पाद ने उदाहरण दिया है उत्सेक
उदधैर्यवत् कुशाग्रेणैक बिंदुना मनसो निग्रहस्तद बद भवेद परिखेदतः इत्यादि कह रहे हैं। इस विषय ने गौड़पाद ने उदाहरण दिया है। कुशा के अग्रभाग पर एक एक बूंद जल लेकर समुद्र को सुखाने के संकल्प के समान ही यदि किसी का संकल्प हो तो वैसा अक्लांत परिश्रम में परिश्रमी के मन का निग्रह हो सकता है। कुश लेकर समुद्र को सुखाने का संकल्प, कुश के अग्रभाग में से जो बूंद बूंद जल निकलता है समुद्र में डुबा करके बाहर निकालना और समुद्र को सुखाने का संकल्प, इस प्रकार का कोई यदि संकल्प लेता है तब जाकर वह जो अक्लांत परिश्रम किया उस परिश्रम के फलस्वरूप मन का निग्रह होता है, हो सकता है। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जीवन, श्री राधा रानी चरण कमल में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रखिए यह दास के ऊपर। आप सभी शुद्ध भक्त सुखद पूर्वक होंगे, ये दास का यही आशा है। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे श्याम।